नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड की खास पेशकश गांव की चौपाल। आज बात करेंगे धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड के नेरो पंचायत की। स्टार सिटी 24 की टीम सुबह 10 बजे धनबाद से तोपचाची के लिए निकली। करीब 30 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए स्टार सिटी 24 का कारवां नेरो पंचायत पहुंचा। नेरो पंचायत जो लगभग 6.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली है। हमारे एंकर अक्षय चौबे तथा उनकी सहयोगी टीम ने पंचायत में प्रवेश कर प्रत्येक गांव का भ्रमण कर पंचायत के विकास तथा पंचायत की मौजूदा हाल पर ग्रामीणों से बातचीत किया। हम सीधे आपको गांव की चौपाल पर लेकर चलते हैं और देखते हैं पंचायत में कितना विकास हुआ तथा कितनी सरकारी योजना धरातल पर उतर पाई। आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 और मैं हूं अक्षय चौबे। आज हम लोग नेहरू पंचायत पर गांव की चौपाल लगाए हुए हैं। गांव की चौपाल पर बात होगी पंचायत की विकास की, पंचायत की उन समस्याओं का जो अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। इस चौपाल के माध्यम से हम जानना चाहेंगे इस पंचायत में जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा मुखिया का, वो कहां तक किस प्रकार से इस गाँव के इस पंचायत का विकास हो पाया या फिर नहीं हो पाया, कितने चीज़ों सफल रूप से योजनाएं धरातल पर उतरी और कितने ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर अभी भी नहीं उतर पाई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और ये चौपाल पर इन तमाम चीज़ों पर हमारी बात होगी। गांव के लोग इस चौपाल पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम गोपाल प्रसाद राय है। गोपाल प्रसाद राय जी, ये नेहरू पंचायत में 5 साल का जो भी मुखिया जी यहाँ पर कार्यकाल में रहे, क्या लगता है 5 साल में यहाँ का विकास हो पाया? देखिए सर, 5 साल में मुखिया है या आगे के मुखिया थी या तो अभी का मुखिया, काम जो है जैसा होना चाहिए वैसा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम हुआ है। नहीं हुआ सो बात नहीं, जैसा संपूर्ण होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो काम हो पाया है? काम तो देखिए जो जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए, देखिए इंदिरा आवास बहुत सारा कुछ हुआ है। और जैसे हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा परेशानी पानी का है। पानी का सुविधा होता तो हम लोग खेती करने में बहुत अच्छा सुविधा रहता, लेकिन पानी नहीं होने के कारण हम लोग को खेती में बहुत तरह का परेशानी होती है। और हम लोग देहाती क्षेत्र में रहने वाले हम लोग खेती करते हैं तो खेती करके ही हम लोग को चलता है। 5 साल के दरमियान में ज़्यादा तो विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी स्थिति है उस सबके सामने है। बगल में नाली दिख रहा है आपको, और कई ऐसे मतलब स्थान है जहाँ पर विकास होना चाहिए। बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा जो मिलना चाहिए था, लेकिन आदमी को नहीं मिल पाया है। जिससे स्वास्थ्य का समस्या हमारे गांव में बहुत ज़्यादा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बना है। और भी जितने भी पंचायत स्तर के छोटे मोटे। दादी, आपका नाम क्या हुआ? 5 साल का कार्यकाल रहा मुखिया जी का, क्या लगता है 5 साल में विकास हो पाया? कुछ नहीं दिया बाबू, हम लोग को घर नहीं दिया है, बाथरूम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हम घर में कहाँ जाएगा बाथरूम चलने के लिए? बाथरूम वगैरह आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। जाना सकेगा कहाँ उधर? अब कभी गिर जाएगा तो क्या होगा? पेंशन मिलता है आपको? पेंशन 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 कहाँ मिलता है? कमल नहीं मिला। तो समस्या क्या कुछ है आपके साथ अभी भी? राशन कार्ड नहीं बना है, घर नहीं है, बाथरूम नहीं। ये जो हम विकलांग अभी हैं और इसका हमको कोई भी इसमें कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो मिल रहा नहीं, नो टेंशन। पेंशन आपको नहीं मिला? नहीं। जो हमारे इस चौपाल को सुन रही थी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका पंचायत का विकास क्या हुआ। 5 साल के दरमियान मुखिया जी कितना विकास कर पाए इस पंचायत का, हम सीधे यहाँ पर जानेंगे। चाची, आप अपना नाम बताइएगा। अनीता देवी। क्या लगता है 5 साल के दरमियान में इस पंचायत में कुछ बदलाव हुआ? बदलाव कुछ नहीं हुआ, जहाँ का तहीं है। जो उम्मीद से हम लोग उनको जिताए थे ना, वो उम्मीद हम लोग नहीं उनसे ले पाए। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जो योजना सरकार घर से पारित है वो तो बनबे करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो योजना है हमारे यहाँ ड्रेन का निर्माण होना चाहिए। देखिए कितना हम लोग यहाँ किलप झेल रहे, सामने देखिए ना यहाँ पर। और जो हम लोग उम्मीद से उनको जिताए थे कि हम लोग को पानी चाहिए, लेकिन एक चापाकल या एक भी कोई प्रयास नहीं किया गया।
एक बूंद के मात्र का प्रयोग नहीं किया गया। वहीं पर देखिए अभी कुआं ध्वस्त पड़ा है, लेकिन उनका अभी तक ले जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। और पानी के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। और सरकारी योजना होने वाला था तो वो हो भी किया, लेकिन अपना तरफ से कुछ एकदम नहीं हुआ प्रयास। जीरो में जीरो। अब जीरो अंक देना चाहेंगे? एकदम जीरो देंगे हम पानी। स्टार सिटी 24 की टीम गांव भ्रमण पर निकली। जैसे जैसे स्टार सिटी 24 की टीम पंचायत के पथों पर चलकर आगे बढ़ रही थी, स्टार सिटी 24 का कैमरे ने पंचायत के हर एक तस्वीर को कैद। कब इसका शिलान्यास हुआ था? ये 2008 का। 2008 में शिलान्यास हुआ। अभी तक इस पंचायत भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया, क्या कुछ कारण रहा? अभी तक फुल बना ही नहीं, फाइनल हुआ ही नहीं। आप देख रहे हैं कि इस तरफ पंचायत घर बन रहा है, हमारे ग्राम छज्जे टूट रहे हैं। इसका मतलब इतना दिन का जो ये शिलान्यास है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी की वजह से छज्जे वगैरह टूट रहे हैं, जो कि मरम्मत भी नहीं हो रहा है। फाइनल बना ही नहीं है तो मरम्मत का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि कहाँ से कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ये तो स्थिति है। अभी 4 दिन काम चलता है, फिर 2 दिन बंद हो जाता है। इसमें तो मुखिया का है बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये लापरवाही है, जो कि अभी तक हम लोग को फाइनल नहीं हुआ है। 2 नेहरू का ही, जो कि नेहरू का क्षेत्र का है पंचायत घर है, और अभी तक बना ही नहीं। तो ये मुखिया का ही कमी है, हम लोग जनता का ही कमी, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। स्टार सिटी 24 की टीम जैसे ही पंचायत सचिवालय से कुछ ही कदम आगे बढ़ी तो पाया कि क्षेत्र में कुछ शौचालय का निर्माण तो हुआ है, परंतु इन शौचालयों का उपयोग नहीं हो पाया। शायद यही कारण रहा होगा, इसलिए तो शौचालय के कमबोर्ड से एक पौधा निकल गया। शौचालय में दरवाजे नहीं है। ग्रामीणों ने ऑफ कैमरा यह बात स्टार सिटी को बताई कि शौचालय का दरवाजा घर में लगा लिए है। शायद इन लोगों में जागरूकता का अभाव होगा, तभी तो शौचालय में शौच करने के बजाय खुले में शौच अभी भी कर रहे हैं। स्टार सिटी 24 की टीम जैसे ही आगे बढ़ रही थी कि विधवा महिला अपनी समस्या लेकर आ पहुंची। विधवा महिला ने अपनी समस्या बताते हुए बताया कि उनके पति का देहांत करीब 25 वर्ष पूर्व हो गया है। घर की स्थिति काफी खराब है, घर जर्जर हो चुकी है, परंतु अभी तक इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। समस्या हो, कॉलोनी न मिलल हो बहुत दिन से। हमें विधवा मेहरारू लग गया। हमर मिले है तो घर में 5-5 गो 6-6 गो बीन दे के कलम दे के कॉलोनी, और हमर कुछ न मिलल हो। स्टार सिटी 24 का कारवां जैसे जैसे गांवों का दौरा करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी इलेक्ट्रिक पोल में लगे कुछ स्ट्रीट लाइट पर स्टार सिटी 24 के कैमरे की नजर पड़ी। शायद आपने भी पहली बार इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट को देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पोल में लाइट तो लगी है परंतु केबल नहीं है। पता नहीं इसमें लाइट कैसे जलती होगी। ग्रामीणों ने बताया कि लाइट लगी, कुछ दिन जली, परंतु खराब हो गई, अभी तक नहीं बन पाई है। अब स्टार सिटी 24 की टीम धनबाद जिले के अंतिम छोर पर स्थित गांव केसरगढ़ा पहुंच चुकी थी। यह गांव जो एक आदिवासी गांव है। गांव में एक विद्यालय थी जो किसी कारण बंद हो चुकी है। अब इस विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ते। गांव से काफी दूर स्थित विद्यालय में जाकर कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। बंद स्कूल के कमरों में सिर्फ गोबर पुआल और सिर्फ गंदगी थी। स्टार सिटी 24 की टीम लगातार अपने टीमों के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ आदिवासी महिलाएं मिली जो पत्तल बुनने का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि ग्राम में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं। मुखिया जी कहे तो थे कि कुछ करेंगे, परंतु कुछ किए ही नहीं। आदिवासी महिला ने स्टार सिटी 24 के कैमरे को बताया कि गांव में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत काफी होती है, पानी सूख जाता है। उन्होंने बताया कि हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं, परंतु हमारे गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है। एक स्कूल था जो बंद हो चुका, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। आदिवासी गांव में एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पेंशन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है।
अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ हम लोग पतरे सिल रहे हैं, आज त्योहार है इसीलिए। तो फिर ये पत्तलों को आप लोग बाजार में बेचते हैं या फिर घर में ही यूज करेंगे? घर में यूज करने के लिए। कैसा यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया मुखिया जी अभी तक, बोला था कि देंगे फिर भी कुछ नहीं दिया है। क्या है समस्या? गर्मी में पानी नहीं रहता है यहाँ। गर्मी में पानी नहीं रहता है, तो उस स्थिति पर हम लोग पानी कहाँ से लाते होंगे? हम लोग वही थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है उसी को घुसाते हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा। बाढ़ से आपका घर 2 है यहाँ पूरा गाँव में 24 घर है। 24 घर है। आप पढ़े लिखे भी हैं? पढ़े इंटर तक। अच्छा, आप इंटर भी किए हुए हैं? हाँ। तो यहाँ शिक्षा का कैसा माहौल है? बहुत खराब है, कोई नहीं जाता है पढ़ने के लिए बच्चा लोग। फिर यहाँ स्कूल भी नहीं है। यहाँ पे बगल में एक स्कूल हमने देखा कि जो था करीब नाम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे पुआल वगैरह रखा हुआ है। स्कूल क्या हुआ वो बंद हो गया। अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? पढ़ाना तो चाहते हैं। शिक्षा मतलब जरूरी है। हाँ, जरूरी है। अब तो दूसरा ही खोजने वाले हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया तो क्या करेंगे उसको, फिर दे के भी वोट दे के भी कोई फायदा नहीं होगा। लाइट कहाँ है? लाइट कहाँ है? नहीं है, 1-2 ठो है। कहाँ है? 1 ठो है, 2 जलता है तो क्या बोला? नहीं जलता है। कब से बंद पड़ा हुआ है? वो तो कब से बंद पड़ा है तो हमको भी पता नहीं है। कितना नंबर देंगे? एक भी नंबर नहीं देंगे। देवे नहीं किया कुछ भी तो कौन सी नंबर देंगे? मतलब 0 नंबर देना चाहते हैं। 0 नंबर देना चाहते हैं। स्टार सिटी 24 की टीम अपनी हौसलों को बुलंद करते हुए आदिवासी गांव के पहाड़ों के तलहटी पर रह रहे लोगों के करीब जा पहुंचा। उस समय तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके थे। स्टार सिटी 24 का कैमरा ने एक ऐसे घर को कैद किया जिसमें एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, घर नहीं है तो हम एक झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम जड़ी बूटी बेचकर जीवन यापन करने का काम करते हैं। भूखल हांसदा। हाँ, हमें जड़ी बूटी बेच के रहा यहाँ झोपड़ी उपड़ी बना के जितना दिन रहबे, जितना दिन बचा रहबे उतना दिन रहबे। तकर बाद तो अपने उठ जेबे, अपने उठ जेबे। हमार कोनो कुछ नहीं हो, लाल कार्ड नहीं हो, आधार कार्ड तो हो, लाल कार्ड नहीं हो, टेंशन नहीं मिले हो, घर दुआर नहीं हो। तो वही कहते तो हमको पैसा दे। यथी बोका आदमी लगे मुरुक आदमी उतना नहीं बुझे तो कुछ नहीं, खाली जड़ी बूटी करके हम खा रहे हैं। यदि सरकार से यदि दिए तो दे, कॉलोनी बना दे और लाल कार्ड दिया दे। आदिवासी गांव में महिला को दूर से पानी लाते देख महिला से बात करने पर बताया कि काफी दूर से खेत में स्थित एक छोटे से कुआं से पानी ला रहे हैं। स्टार सिटी 24 की टीम खुद उस जगह जाकर उस क्षेत्र को देखा तो दृश्य हृदय को झकझोर देने वाला था। चारों ओर खेत ही खेत और खेत के ऊंचे नीचे मेड़ पर भरी पानी से बाल्टी या हड़िया को लाना कितना मुश्किल होता होगा, शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। परंतु हाँ, इतना कहा जा सकता है कि आज हम शुद्ध पानी की बात तो करते हैं, परंतु इन गांव का दृश्य कब बदलेगा यह समय की बात है। घास फूस से बनी घरों में किस प्रकार जीवन यापन करती है यह आदिवासी गांव की महिला, शायद तस्वीरें खुद इस बात को बयां करती है। टूटे घर और अभी तक आवास योजना लाभ से वंचित रहना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। अब समय करीब 3:30 बज चुका था। स्टार सिटी 24 की टीम गांव के प्रधान यानी मुखिया जी से बात करने निकल पड़ी थी। मुखिया जी गांव की चौपाल के लिए आमंत्रित किए गए थे, परंतु तबीयत अच्छा नहीं होने के कारण मुखिया जी नहीं पहुंच पाए। ऐसा मुखिया जी ने स्टार सिटी 24 की टीम को बताया। खैर जो भी था, अभी तक जितने भी समस्याओं को स्टार सिटी 24 के कैमरे ने कैद कर पाया था, अब बारी थी इन समस्याओं का कारण तथा हल जानने का। मुखिया जी से हमारे एंकर अक्षय चौबे ने स्टार सिटी 24 के कैमरे में कैद हर एक समस्या के कारण तथा हल जानने का प्रयास किया। क्या कुछ कहा मुखिया जी ने, आप खुद सुने। इस वक्त हम मौजूद है नेहरू पंचायत के मुखिया जी के साथ। आज इनके पंचायत पर गांव की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया और अब बारी है पंचायत के मुखिया जी का मुखातिब होते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको स्टार सिटी 24 में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज आपके पंचायत पे गांव की ये देखिए 10 का है,
योजना, और पूर्व मुखिया के द्वारा ही बनाया जा रहा था, और अभी तो हम लोग उसमें काम लगाए हैं, काम हो रहा है और उसमें जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो 15-20 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। एकदम हम लोग कोशिश कीजिए, मेरे तरफ से पूरा प्रयास है। देखिए रिपेयरिंग के नाम पर तो हम लोग को फंड एक बार तो दे दिया गया था, वो हम लोग को रख रखाव करने के, मेंटेनेंस करने के लिए वहीं से आता है, ऊपर से ही आता है, वो हम लोग का नहीं है। तो क्या अभी आप लोग के वहाँ पे फंड नहीं, उस चीज को रिपेयर नहीं कर सकते? उस चीज का वो पूरा ले लिया गया था पहले ही। तो क्या वो खराब पड़ी हुई चीज खराब ही पड़ी रहेगी? हर मिस्त्री आता है, हर मंथ आके उसको देख कर जाता है। सूचना मिलेगा तो उसमें बुलाकर मिस्त्री को दिखाया जाएगा। मुखिया फंड से लगा ना, तो इसमें क्या हुआ था ना कि चेक ही हम लोग दे दिए थे। जहाँ जहाँ से आता है हम लोग का शिकायत आता है, वहाँ हम लोग भेजते हैं अपने तरफ से। देखिए मेरे यहाँ एक कुआं है, एक बहुत पहले भी हम लोग समस्या को रखे थे, तो कुआं से अगर चाहे सरकार, क्योंकि हम लोग के फंड के द्वारा वो काम नहीं हो सकता है, तो सप्लाई बस एक ही है। यहाँ पर पानी का बहुत समस्या है और यहाँ पानी निकलना नहीं है। तो एक PCL है हम लोग का तालाब और एक हम लोग का कुआं है, तो अक्सर लेकिन उसमें पानी जहाँ जहाँ डीप बोरिंग जल नल वाला तो हम लोग शुरू किए हैं, अभी लगा नहीं है, लेकिन और कुछ लगा हुआ भी है, सोलर लगा हुआ है और लगाना भी बाकी है। ऑब्जेक्शन हो गया है, इसलिए हम लोग उसको चालू नहीं करवाए हैं। उसको हटाना है, हम लोग को हटाकर हम लोग को दूसरा उस पर करवाना है। आवास के लिए तो गलत बात है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि आवास में एक पैसा भी मुखिया को दिया है कोई। अगर मुखिया का नाम पर कोई अगर लेता है तो बात अलग है, लेकिन मुखिया को लाकर कोई अगर दिया है तो इसके लिए तो जो भी आप लोग बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। पानी के लिए तो सुविधा, अगर पानी डीप बोरिंग कहीं नहीं हो रहा है ना, पानी अगर होगा तो हम लोग जल नल वाला तो काम कर ही रहे हैं। तो वहाँ आपका केसरगढ़ में भी जल नल का जो है टंकी लगवाना है हम लोग को। हम लोग का सारा हम लोग दिए हैं, अभी तो आया नहीं है, नया से आवास का आया नहीं है, लेकिन सारे हम लोग फॉर्म दिए हैं भरकर आवास का। साल के दरमियान में इस पंचायत में विकास हुआ? विकास तो हुआ, इसमें तो दो राय नहीं है, विकास तो हुआ है। रीता गोयल है, नेहरू पंचायत की मुखिया है, अभी प्रधान भी है। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में विकास थोड़ा मोड़ा हुआ है, परंतु मुखिया जी विकास की बात पर खुद की पीठ थपथपाते हुए कहा कि विकास तो हुआ है। स्टार सिटी 24 की कैमरों में कैद समस्याएं तथा गांव का हाल देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में कुछ योजना धरातल पर उतरी है तो कुछ नहीं। कुछ समस्या जो गंभीर समस्या है उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। अब देखना यह होगा कि कब इन समस्याओं का हल होगा या फिर सिर्फ सरकारी कागजों पर ही हल हो पाएगा। यह था स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड की गांव की चौपाल। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर किसी दूसरे पंचायत का हाल लेकर अगले रविवार को हाजिर होते हैं। देखते रहें पंचायत से गांव की चौपाल, जनता की